रात की ट्रेन में भूतिया यात्रा। रात के अंधेरे में सुरमई आसमान के नीचे एक पुरानी खड़खड़ाती रेलगाड़ी तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। इस ट्रेन में सवार एक यात्री रमेश बेहद थका हुआ था और अपनी सीट पर आराम करने की कोशिश कर रहा था। ट्रेन का सफर काफी लंबा था और आधी रात के बाद का समय था। गाड़ी के पहिए पटरी पर जब चल रहे थे तो हर बार एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे ट्रेन के अंदर कुछ कर रहा हो। रमेश ने खिड़की के बाहर झांका। घना जंगल और अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। ट्रेन में ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ कुछ ही यात्री थे जो अलग अलग डिब्बों में बैठे थे। रमेश के डिब्बे में सिर्फ वो और एक बूढ़ी महिला बैठी थी जो अपनी चुप्पी से अजीब और डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें हमेशा दरवाजे की ओर टिकी रहती थीं, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। कुछ देर बाद रमेश को महसूस हुआ कि ट्रेन में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी है। अचानक उसे महसूस हुआ कि बगल की सीट पर कोई बैठा है। जब उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे किसी की मौजूदगी हो। रमेश को थोड़ी घबराहट होने लगी, लेकिन उसने इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। तभी ट्रेन अचानक रुक गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। खिड़की के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रमेश ने बाहर झांकने की कोशिश की, तभी उसे महसूस हुआ कि ट्रेन खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, एक धुंधली परछाई। वो परछाई धीरे धीरे ट्रेन की तरफ बढ़ रही थी। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी सीट से उठकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हुआ। बूढ़ी महिला ने अचानक कहा, वो आ गए हैं। उन्होंने कभी इस ट्रेन को नहीं छोड़ा। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पाया कि महिला किसकी बात कर रही थी। तभी खिड़की के शीशे पर किसी ने दस्तक दी। रमेश ने डरते हुए देखा और उसकी आंखें फटी रह गईं। बाहर एक भूतिया चेहरा उसे घूर रहा था। ट्रेन की बत्तियां झपकने लगीं और रमेश को ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह दरवाजे की ओर भागे। जब उसने दरवाजा खोला तो ट्रेन का पूरा डिब्बा खाली था। सिर्फ बूढ़ी महिला वहाँ बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, अब तुम भी इस ट्रेन का हिस्सा हो। रमेश समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। अचानक ट्रेन फिर से चल पड़ी और उसकी चीखें अंधेरे में खो गईं। अगले दिन जब ट्रेन गंतव्य पर पहुंची तो रमेश कहीं नहीं था। लोग कहते हैं कि उस पुरानी रेलगाड़ी में जो यात्री सफर करते हैं वो कभी वापस नहीं आते।